मोदी से पंगा लेकर रविंद्र भाटी को बहुत महंगा पड़ गया। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो बहुत आसान जीत हासिल कर लेंगे क्योंकि विधानसभा में उन्हें जीत मिल गई थी, लेकिन उसी भीड़ के आधार पर उन्होंने गलत आकलन कर लिया और सीधे बीजेपी को चैलेंज करने की कोशिश की। नतीजा यह रहा कि रविंद्र भाटी की हार हुई। वो खुद तो हारे ही, बीजेपी को भी ले डूबे। अब जरा बाड़मेर सीट की हालत देख लेते हैं। राजस्थान की यह सीट, राजस्थान में आप देखेंगे बीजेपी पिछली बार 25 की 25 सीटें जीत गई थी वहां की लोकसभा की, लेकिन इस बार बीजेपी 12-13 के आसपास सिमट रही है और कुछ जगहों पर तो वसुंधरा राजे या बागी गुट है उसकी वजह से कहा जा रहा है नुकसान हुआ है, और कुछ जगहों पर रविंद्र भाटी जैसे लोगों की वजह से बीजेपी को नुकसान हुआ है, लेकिन बीजेपी ने उन्हें भी नहीं जीतने दिया। आप देखिए रविंद्र भाटी करीब 1,17,000 वोटों से, हालांकि यहां पर ट्रेल दिखा रहा है, लेकिन वो चुनाव हार चुके हैं। और इसी सीट पर आप देखेंगे उम्मेद राम बेनीवाल जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे, हालांकि बहुत मजबूत उम्मीदवार बताए जा रहे थे वो बाड़मेर की सीट पर, और कैलाश चौधरी जो कि मिनिस्टर रह चुके थे उनसे मुकाबला था। कहा जा रहा था उम्मेद राम और कैलाश चौधरी के बीच ये मुकाबला चलेगा, लेकिन चल नहीं पाया। मुकाबला हो गया रविंद्र भाटी और उम्मेद राम बेनीवाल के बीच। नतीजा कि देखिए किसको कितने वोट मिले हैं। उम्मेद राम बेनीवाल को 6,99,122 वोट मिले, रविंद्र भाटी को 5,81,000। देखिए एक कैंडिडेट, निर्दलीय कैंडिडेट, अगर किसी भी सीट पर कोई निर्दलीय कैंडिडेट खड़ा होता है तो उसे जीरो से शुरू करना पड़ता है। जैसे कि बीजेपी मान लीजिए कहीं चुनाव लड़ती है तो उसके कैडर वोट होते हैं, वो वोट तो उसे जाना ही जाना है, लेकिन रविंद्र भाटी के लिए थोड़ा मुश्किल फाइट था। रविंद्र भाटी ने जीरो से शुरू किया और पहली बार में ही 5,81,865 वोट लेकर आए। तीसरे नंबर पर बीजेपी का कैंडिडेट वहां चला गया कैलाश चौधरी जो कि मिनिस्टर थे, एक मजबूत उम्मीदवार बताए जा रहे थे, उनको आए 2,84,000। अगर मोटे तौर पर रविंद्र भाटी और बीजेपी के उम्मीदवार कैलाश चौधरी के बीच का फासला देखेंगे तो करीब 4,14,595 वोटों का है। यह बहुत बड़ा फासला है। 4 लाख से ज्यादा वोटों से पीछे कर दिया रविंद्र भाटी ने कैलाश चौधरी को। रविंद्र भाटी का क्रेज तो दिखा, लेकिन यह क्रेज विन में, जीत में तब्दील नहीं हो पाया। उम्मेद राम बेनीवाल के आगे उनकी नहीं चल पाई। इसके पीछे वजह यह रही कि जो बाड़मेर का जो कास्ट फैक्टर था, जो बाड़मेर में घेराबंदी की गई थी, उसकी वजह से बड़ा नुकसान हुआ। उम्मेद राम, उसका फायदा हो गया उम्मेद राम बेनीवाल को और रविंद्र भाटी को, लेकिन कैलाश चौधरी उसकी वजह से नुकसान में चले गए। हालांकि इस सीट पर कहा जा रहा है कि बेनीवाल के पीछे, रविंद्र भाटी के पीछे बीजेपी में भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उन्हें समर्थन दे रहे थे, जो उनका साथ दे रहे थे बहुत हिडन रूप से, इसका उनको फायदा हुआ। और कैलाश चौधरी के बारे में एक बगावत जो थी उस सीट पर, उस चीज का नुकसान उठाना पड़ा कैलाश चौधरी को। और देखिए कि कुल मिलाकर उन्हें 2,84,000 ही वोट आए। अगर आप कैलाश चौधरी और उम्मेद राम बेनीवाल के बीच के फासले को देखेंगे तो करीब 4 लाख के आसपास यह हो जाता है। 4 लाख के आसपास का यह पूरा फासला हो जाता है। यह बहुत बड़ा फासला है। और रविंद्र भाटी यहां पर करीब 1,17,257 वोटों से हार गए हैं। रविंद्र भाटी को ऐसा भीड़ देखकर लगा था जब उनकी सभाओं में लोग पहुंच रहे थे कि वो आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन उनकी ये गलतफहमी साबित हुई। बीजेपी को एक तो उन्होंने रोका, लेकिन बीजेपी ने भी रविंद्र भाटी को जीतने से रोक दिया।